प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 7वें अध्याय की कलम 4 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 4। वैसा ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह की द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। प्रेरित पौलुस अध्याय 7 में और एक बात समझाने के लिए चाहते हैं। विश्वासी लोगों को परिवार संबंध में कुछ बातें यहाँ हम तो वर्णन किया है। मंडली एक स्त्री का रूप में यहाँ हम तो लिखे हुए हैं। हम व्यक्तिगत रीति से भी देखेगा तो भी प्रभु यीशु मसीह उसका पदी तरीके हैं, और दूसरा है व्यवस्था भी एक पदी तरीके यहाँ हम तो उल्लेखन किया है। एक व्यक्ति विश्वास में आने का पहले व्यवस्था है, नियमों है, प्रमाण होता है, उसका अधीन में रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उसका जो गुलाम से पति का अधीन से बच जाता है, ये बात यहाँ हम तो समझा रहे हैं। विश्वास मानने का पहले हम पाप का शक्ति में रहता था, शैतान की गुलाम में रहता था और व्यवस्था का साब में रहता था। उस प्रकार परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, एक दूसरा पदी का तरीके जो काम किया है। व्यवस्था एक पदी तरीके यहाँ हम तो लिखा हुआ है। व्यवस्था के बारे में हम गलातियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह साबित है। जैसे हम इस प्रकार देखते हैं, साब से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया और काट में जो क्रूस पर उसका ठंगाया, उसका वजह से हमारे ऊपर जो नियमक जो साब है वो साब से हमको छुड़ा लिया है। पुराना नियम में जो एक व्यक्ति नियमों पालन नहीं करते हैं तो वो साबित हो जाता है। परमेश्वर का जितने नियमों हैं वो पालन करने में शक्तिहीन है, लेकिन उस परिस्थिति में और इस साब से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आकर हमारे लिए अपने जीवन और दे दिया। और साब से प्रभु यीशु मसीह हमको बचा लिया है।
अभी हम प्रभु यीशु मसीह हमारा पति तरीके काम कर रहा है। ये सब आत्मिक बातों को यहाँ हम तो समझा रहे हैं। तो पहले जो पति है और उसका हम्द हो गया, लेकिन नए जो पति है यीशु मसीह है, उसमें हमारा जीवन है। इस नए पति का जीवन के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 9 में, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। तो यह हम तो बोल रहे हैं यीशु मसीह मरने के बाद में सजीवन हुआ, इसके लिए उसको ऊपर विश्वास करते हैं तो लोगों के लिए सदा के लिए एक पति तरीके यीशु मसीह हमारा बन गया है। तो यहाँ बोलना चाहते हैं कि पहले जो व्यवस्था है वो पति का अधीन से प्रभु हमको छुड़ाया, तो अभी हम यीशु मसीह एक पति रूप में हमको दिया हुआ है। वो पति का विशेष बात है कि वो कभी भी मरने वाला नहीं है। एक बार मर गया और तीसरे दिन जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। वो हमेशा के लिए जीवित है। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ हम कहते हैं कि ये पति सदा के लिए जीवित है। इसके लिए सर्वदा ये एक पति रूप में हमारे लिए जीवन रहेगा। हम प्रभु को स्तुति करेंगे। इस यीशु मसीह जो पति तरीके है उसका अधीन में हम आने से हमारे जीवन में क्या हो गया है, ये बात हम उसमें पढ़ते हैं। और इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मरे हुओं में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। पहले पति का अधीन में था तभी हमारे जीवन में कोई फल नहीं है, लेकिन इस पति का अधीन में आने का कारण से हमारे जीवन में फल लाने के लिए शुरू हो गया। हम इस प्रकार रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 22वें कलम में पढ़ते हैं, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमको स्वतंत्र करने का वजह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में फल लाया है। प्रभु का पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, मन फिराव का फल के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा का फल के बारे में पढ़ते हैं, धार्मिकता का फल के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की फल के बारे में हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, ये सब हम पहले पति जो व्यवस्था में था तभी हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता था, लेकिन यीशु मसीह का पास में आने का कारण से हमारे जीवन में ये सब फल लाना लगा। इब्रानियों का पत्रिका में पढ़ते हैं, हम स्तुतिरूपी बलिदान की होठों से जो अर्पण करते हैं, इस प्रकार का एक फल अपने में प्रभु ने स्थिर किया है। इसलिए हम प्रभु की सन्निधि में आते हुए समय पर हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। हमारा जबान को स्तुतिरूपी बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु उपयोग करते हैं, वो भी एक फल का रूप में प्रभु दिया है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम तो 2 पदियों का संबंध में और वर्णन किया है। पहले जो पति है व्यवस्था है, लेकिन उसका अधीन से हमको बचा लिया। वो पति मर चुका है। वो पति का अधीन में रहते हुए समय पर कोई प्रकार का फल अपने जीवन में नहीं थे, लेकिन अभी हम यीशु मसीह जो पति है उसका पास में आने का कारण से वो सदा के लिए हमारा पति रहेगा।
क्योंकि वो मृत्यु उसका ऊपर फिर नहीं आएगी। इतना भी नहीं है, परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए प्रभु हमको मदद करता है। हम कितने सौभाग्य लोग हैं, प्रभु की आराधना हम करते हैं, होठों का स्तुतिरूपी बलिदान हम एक फल के रूप में चढ़ाते हैं। आइए हम इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। सर्वदा जीवित रहते हैं उस पति यीशु मसीह को हम वंदना करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।